एवं आप सभी को नमन करते हुए इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम मैं कवि सुरेश श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगा, जो अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव को प्रदर्शित करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कवि सुरेश श्रीवास्तव जी का। आए हुए समस्त अतिथियों को मेरा संध्या वंदन। मैं सुरेश श्रीवास्तव इस चढ़ने अवसर पर मैं भगवान राम पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसकी भूमिका बस इतनी सी है कि राजनीति में हमें राम कैसे भी दिखाए हो, पर हमारे भारतीय जनमानस में वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, राम उसके लिए एक ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व है, राम उसके लिए एक ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व है। तो हमारे समाज की स्थिति देखिए, हम अभिवादन से लेके अंतिम यात्रा तक राम का नाम लेते हैं। तो राम क्या है, उनका जीवन क्या था, मैं अपनी गीत में प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनिएगा। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, पर भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। पंक्तियां सुनिएगा। धाम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका, चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। हम कहते हैं भगवान राम जैसा बन जाओ, पर भगवान राम जैसा इतिहास में कौन हुआ है, चार पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। वाह, क्या पंक्ति कही है। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। हम भगवान राम से इतिहास में बस एक ही सवाल पूछते हैं कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों दी थी। तो इसका कारण बताने की कोशिश की है इस पंक्ति में। किरण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पर ढारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पर ढारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। सबके अपने दुख थे सबके सारे दुख चले गए, सबके अपने दुख थे सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज्य की ही आस में दिए जले गए, राम राज्य आ गया तो राम ही चले गए, राम राज्य आ गया तो राम ही चले गए। जग की
सब पहेलियों का। बहुत सवाल पूछे हमने राम जी से, तो उन्होंने कैसा हल दिया, कैसा उत्तर दिया कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। राम जी ने जो सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, उससे सीता जी सुरक्षित वापस लौटे। तो उसी में पंक्ति सुनाना चाहूंगा कि सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए। सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। धन्यवाद। अप्रतिम प्रस्तुति हमारे कवि सुरेश श्रीवास्तव जी के द्वारा रही। अब मेरी पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माने जब, तब जाकर आसमान छुआ। उठाया गोद में माने जब, तब जाकर आसमान छुआ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कवि कृष्णा केडिया जी को बुलाना चाहूंगा, जो अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष मातृत्व प्रेम का गुणगान करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कवि कृष्णा केडिया जी का। दवा न काम करे तो वो नजर उतारती है। दवा न काम करे तो वो नजर उतारती है। वो माँ है जनाब, वो थोड़ी ना हार मानती है। बहुत खूब कहा आपने। आप सभी अतिथियों को शुभ संध्या। मैं कृष्णा केडिया अपनी पंक्तियों के माध्यम से माँ के प्रेम और समर्पण भाव का गुणगान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी नजरों में मेरी माँ के बराबर कोई और इंसान खड़ा नहीं होता। बहुत खूब। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। वाह वाह, क्या बात है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। वाह वाह, क्या कही है आपने। मैंने मोहब्बत की कई सारी किताबें पढ़ डाली। पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ में तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। माँ जहाँ कहीं भी है उसे वंदन है। वो दुनिया के जिस देश में है उसका अभिनंदन है। पर हमारे भारतवर्ष की माएँ अब क्या बताएं, एक से एक वीरांगनाएं। एक वो झांसी की रानी जिसने बेटे को पीठ पर बांध के अंग्रेजों के धागे खोल दिए। एक जीजाबाई जिसके इशारे पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के ताज तलवारों पर तोल दिए। शकुंतला जिसके बेटे ने लड़प्पन में शेर के दांत गिन के अपने शौर्य का ऐलान कर दिया। और पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपने कोक का दीपक दान कर दिया। सत्य वचन कहा आपने। कोई कहाँ तक गिनेगा, हम कहाँ तक गिनाए। कोई कहाँ तक गिनेगा,
हम कहाँ तक गिनाए बस ये जान लो, भारत जैसी ही बेजोड़ है भारत की माँ। अभी देर नहीं हुई जाओ, अभी देर नहीं हुई जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सभी आपकी पंक्तियों का समर्थन करते हैं। अब हम कवि शौर्यवर्धन पांडे को बुलाना चाहेंगे, जो अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से हमें बचपन के दिनों की याद दिलाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हमारे कवि शौर्यवर्धन पांडे जी का। यहाँ पर बैठे सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा नमन। मैं शौर्यवर्धन पांडे अपनी पंक्तियों के माध्यम से बचपन की दिनों की याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन। ए आल्हा गाते पापा की खंजड़ियों वाले दिन, आल्हा गाते पापा की खंजड़ियों वाले दिन। अरे बात बात में घूम रही फुलझड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन। के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले। कोई मेरा हाथ न छूटे टका नहीं है पल्ले, कि कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे ट्रांजिस्टर पर हवा महलती कड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन। के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे खाने बिना नाम की चिट्ठी, के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे खाने बिना नाम की चिट्ठी। सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। के रूमालों में फूलों की, रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, के रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन। अरे हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन। के शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे, के शोले देख छुपा है वीरू दरवाजे के पीछे। और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। के चाची बेट छुपाती हूँ मैं, कि चाची बेट छुपाती हूँ मैं छड़ियों वाले दिन। अरे हल्दी गर्म दूध के संग फिटकरियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की बुढ़ियों वाले दिन। अरे ये वो दिन थे जब हम लोग पर आवारा कहलाए, अरे ये वो दिन थे जब हम लोग पर आवारा कहलाए। इससे ज्यादा इस जीवन में कुछ भी कमा न पाए, कि महंगाई में फिर से वो, महंगाई में फिर से वो मंदड़ियों वाले दिन। कोई लौटा दे चूरन की पुड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं बुढ़े बुढ़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही हमारे कवि शौर्यवर्धन जी की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं से अपार प्रेम है। ऐसी है हमारी आस्था द्विवेदी जी। हमारा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि थोड़ा टाइम और दे दीजिए, प्रोग्राम हमारा समाप्ति की ओर चल रहा है।
जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रवि चिल्ड्रेन परिवार की तरफ से निवेदन है कि हम थोड़ा सा आप लोगों को स्टेज पर सम्मानित करना चाहते हैं और आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, इसलिए थोड़ा टाइम और दे दीजिए और जैसे शांति व्यवस्था के साथ बैठे हुए हैं ऐसे बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आस्था द्विवेदी भाषाओं के प्रति अपने प्रेम को कुछ पंक्तियों के रूप में दर्शाना चाहूंगी। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मैं जब लड़खड़ाती हूँ हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। वाह, क्या पंक्ति कही आप। यही की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत में हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत किसी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की। खुदा की है कसम हरगिज़ इसे मैं सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। वाह वाह। अंत में स्थान लेने से पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगी, तो आप सभी गौर फरमाइएगा। इरशाद। मैं ना इंजीनियर की या सियासतदां की बेटी हूँ। मैं ना इंजीनियर की या सियासतदां की बेटी हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि तुर्रम खां की बेटी हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि तुर्रम खां की बेटी हूँ। बहुत खूब कहा आपने। मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ मगर सच है यही दानिश। मैं खुद पर गर्व करती हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं खुद पर गर्व करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। धन्यवाद। अति उत्तम पंक्तियाँ कही आपने। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब श्रृंगार रस की प्रेममयी कविता कहने वाले कवि आर्यन श्रीवास्तव जी को हम बुलाना चाहेंगे। वे आए और अपनी काव्य प्रस्तुति प्रदर्शित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हमारे कवि आर्यन श्रीवास्तव जी का। इस मधुर मेला पर पधारे आप सभी महान भावों को शुभ संदेश। मैं आर्यन श्रीवास्तव आप सभी से अपनी कविता प्रारंभ करने की आज्ञा चाहती हूँ। यमुना तट को वन शिवट को मन के हट को समझाओगे कैसे। मन के हट को समझाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे। कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है यहाँ सबने। ये तो बता दो कि प्रेम के रंग ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। उठो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। कभी प्रेमी के रूप में रस रचा
बनकर अर्जुन को रण की रणनीति सिखाने लगा। भागु से भागु पर लगाता है जो खुद बंधन मुक्त हुआ ही नहीं। ऐसा कान्हा ने शैशव रूप धरा, पुत्र धर्म की रीत निभाने लगा। ऐसा कान्हा ने शैशव रूप धरा, पुत्र धर्म की रीत निभाने लगा। आगे की पंक्तियां प्रस्तुत करने से पहले मैं उसका एक थोड़ा भूमिका देना चाहता हूँ, उसकी भूमिका देना चाहता हूँ कि एक बार राधा जी और श्री कृष्ण जी साथ में बैठकर बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में कुछ ऐसा भाव आया कि राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, कन्हैया एक बार राधा बन के तो देखिए कि मुझे राधा के रूप में आपके लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। उसी पे 4 पंक्ति हैं कि छलिया को छला छल मिछल से छल भी एक प्रेम प्रतीक बना। प्रेम में किया गया छल छल नहीं होता, निश्चलता होती है। छलिया को छला छल मिछल से छल भी एक प्रेम प्रतीक बना। खुद कान्हा का रूप स्वरूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया। खुद कान्हा का रूप स्वरूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया। मुरलीधर के संग रास रचाया। इसमें अलंकार पहचानिएगा। मुरलीधर के संग रास रचाया। एक दूजे में ऐसे समाने लगे जैसे प्रेम ने प्रेम को प्रेम सिखाया। एक दूजे में ऐसे समाने लगे जैसे प्रेम ने प्रेम को प्रेम सिखाया। धन्यवाद। अनुपम प्रस्तुति हमारे कवि आर्यन श्रीवास्तव जी के द्वारा रही। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वयं अनुभव सिंह अपने वीर रस की पंक्तियों के माध्यम से अपनी धरा प्रेम और देश प्रेम की भावना को व्यक्त करना चाहूँगा। अनुभव का आनंद। मैं अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। जितना बड़ा ये भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं। जितना अड़ा ये भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। कि जितना बड़ा ये भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं। जितना अड़ा ये भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना कि ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ कि जिस मातृभूमि में जन्म लिया, जिससे ऊंचा हो गया भाव, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही इससे में ये गौरव आया, उस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। ये गौरव सिर्फ मान का है, ये गौरव स्वाभिमान का है, ये गौरव दान का है, ये गौरव क्षमादान का है, ये शस्त्र और संघार का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, ये साकड़ी संतान का है, ये गौरव विश्व प्रधान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक कंठ में तौलाई, जब तक बॉडी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक सांसों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव बनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा तो वरदान नहीं। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। और अंत में मैं भारत की बेटी के ऊपर 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा।
कि मुझको तो सारे धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कृति की शुद्ध सुजाता दिखती है, कि मुझको तो सारे धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कृति की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में चाहे जो छवि दिखती होगी, कि तुमको भारत की बेटी में चाहे जो छवि दिखती होगी, मुझको भारत की बेटी में मैं भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में मैं भारत माता दिखती है। आप सभी का बहुत बहुत